बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। हजरत जी, मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम, आपका आशिक इमरान खान मुरीद बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को बेनती कबूल फरमाए। हजरत जी, मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि अगर अल्लाह से मांगना है तो सिर्फ फना फिल्लाह का मुकाम मांगना है, फना फिल शेख का मुकाम और फना फिल रसूल का मुकाम ये तो शिरक है, बहुत बड़ा शिरक है। तो हजरत जी, क्या इस तरह ये लोग जो कहते हैं क्या ये सही है? इस पर थोड़ी वजाहत फरमाते हैं हजरत जी। का मुकाम सलातुल्लाह का मुकाम क्या लफ्ज़ है? सलात फना, अच्छा फना फना अजब है जी। माशाल्लाह। इमरान खान मुनीर इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। और बाकी सवाल आपका बड़ा खूबसूरत है। और जो लोग ये बात करते हैं वो नादानी है, उनकी लाइल्मी है और जो है नावाकफियत है, जो इस तरह की बातें करते हैं कि अल्लाह से मांगना है तो बस डायरेक्ट अल्लाह से मांगें। उससे कौन मना कर रहा है? अल्लाह से डायरेक्ट मांगे, अल्लाह से डायरेक्ट ही मांगा जाता है। बाकी ये कि अल्लाह से अगर इतना ही डायरेक्ट आपको होना तो फिर अल्लाह से मांगने की भी ज़रूरत क्या है? अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, फिर आप अपनी ज़बान भी क्यों हिलाते हैं? ज़बान भी ना हिलाएं, हाथ भी ना उठाएं। अल्लाह आपके दिल की चाहत और ख्वाहिश को जानता है, मांगे ही ना बस। आप मांगते क्यों हैं? फिर यह कि अपनी दो वक्त की रोज़ी रोटी के लिए दुकान दफ्तर क्यों खोलते हैं? ना खोलें, अल्लाह घर में भेज देगा। अब दुकान खोल के दुकान से क्यों रोज़ी हासिल करते हैं? किसी बॉस की मुलाजमत करके उस बॉस से रोज़ी हासिल क्यों करते हैं? फिर तो सारे धंधे छोड़ दें। आप तो ज़बान से भी ना मांगें, बल्कि दिल में भी ख्याल ना लाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को तो पता है कि आपकी क्या ज़रूरियात हैं, अल्लाह खुद पूरी करेंगे। तो फिर बात तो बहुत आगे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह से मांगना और फिर मांगने के जो मरातिब हैं उनको अवेल करना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की अपनी शान है। और अल्लाह की जितनी सिफ़ात है दुनिया के अंदर वो असबाब के तहत ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि अल्लाह दुनिया के अंदर अपनी सिफ़ात का इज़हार असबाब के तहत करते हैं। आखिरत में बिला असबाब करेंगे, दुनिया में असबाब के तहत करते हैं। यानी बच्चा मर्द औरत के मिलाप के बगैर पैदा नहीं हो सकता। आम कायदा यही है, मर्द औरत का मिलाप होगा तो बच्चा पैदा होगा। अब आप कहें कि यार मिलाप ज़रूरी है, अल्लाह ऐसे नहीं दे सकता। हाँ दे सकता, अल्लाह ने दिया भी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया बगैर जो है वो माँ के, जो है वो पैदा नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना। और यानी अम्मा हव्वा को पैदा किया, बगैर माँ के पैदा किया। हज़रत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया और आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। एक एक मिसाल अल्लाह ने अपनी कुदरत की छोड़ दी कि मैं कर ये भी सकता हूँ, लेकिन जो कायदा आम कानून ये दुनिया का असबाब के तहत मेरी सिफात ज़ाहिर होंगी। आप दुकान खोल के बैठेंगे तो वो जो रोज़ी मुक़द्दर वो मैं भेज दूंगा। आप मुलाजमत में जाएंगे, जो मुक़द्दर दे दूंगा। तो गोया कि असबाब होते हैं और वो मर्तबे होते हैं, वो सारी आपको अवेल करने होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो विलायत व मार्फत के रास्ते में जब आते हैं तो ये आप जो पहले अपने पीरो मुर्शद जो आपका शेख है वो उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाता है। जैसे दुनिया के अंदर भी छोटा बच्चा उसकी उंगली पकड़ के बाप चलाता है, सिखाता है उसको, बेटा यूँ चलना है, यूँ सीढ़ियाँ चढ़ना है, यूँ सीढ़ियों से उतरना है। तो आप ये कहें यार ये क्या ज़रूरत है अब्बा की, ये रब्बा खुद नहीं सिखा सकते? रब्बा ने जब जिंदा पैदा कर दिया, रब्बा खुद ही इसको चलना भी सिखा दे। तो मतलब ये तो नॉनसेंस बात है। तो अब्बा जो है वो असबाब के दर्जे में उसको जो है लेके चलना सिखाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से वो उस बच्चे के ऊपर अपनी नज़र करम करते और वो चलने लगता है। तो इसी तरीके सारे मरातिब तय करता है। बिल्कुल इसी तरीके विलायत व मार्फत में पीरो मुर्शद जो है जिस पे फनाफी शेख जिसको कहते हैं, अपने पीरो मुर्शद के साथ जो है उंगली पकड़ के वो मुरीद चलता है सुलूक के रास्ते पर, वो मनाजिल तय करता है, सलीका सीखता है। अब आगे चलते चलते फना फिर रसूल के मुकाम पे पहुंचता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके बाद मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करता है, उनके साथ अपनी मिजाज की तबीयत और मिजाज की मुनासबत पैदा करता है और उनकी अदाओं के अंदर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। तो गोया कि फना फिर रसूल के मुकाम को पहुँचता है। उसके बाद फना फिल्ला, फिर अल्लाह का मुकाम है। अगली सीढ़ी जो फना फिल्ला, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में फना हो जाता है। क्योंकि पहले दो दर्जे जो शेख का और नबी का, ये दोनों दर्जे सालिक के लिए गोया कि एक मंजिलें हैं और एक असल मंजिल ऊपर अल्लाह तबारक व तआला। क्योंकि नबी पर भी जो ईमान ला रहा है या नबी का भी दामन जो थाम रहा है वो किस लिए? वो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने के लिए। लिहाजा जिनको नबी मुयस्सर होता है अपने ज़माने में वो नबी का दामन थाम के पहुँचते हैं।
नबूवत ख़त्म हो गई, ख़त्म नबूवत की वजह से अब विलायत व मार्फत है, अब वली का दामन पकड़ के पहुँचता है। इसी को कुरान ने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का कि जिन लोगों पर आपका इनाम हुआ है। अब वो इनाम वाले कौन है? अल्लाह ने दूसरे मुकाम पे फरमा दिया उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, कि वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है वो ये हैं मिन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। ये चार तरह के लोग हैं कि जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ है। लिहाजा जिसको जिसका ज़माना मिले उसका दामन थाम ले। जब वो उसका दामन थाम के फनाफी सिद्दीकीन हो जाएगा, वो आगे अल्लाह तबारक व तआला को पहुँचाएगा। इसे कुरान में दूसरे मुकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, तकवा इख्तियार करो, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ जुड़ जाओ। अब सच्चों से जुड़ने की का हुक्म क्यों दिया है? यूं क्यों नहीं कहा मेरे साथ जुड़ जाओ? अल्लाह ने यूं क्यों नहीं कहा कि तकवा इख्तियार करो? है कूनू मा सादिकीन की बात के बजाय कहते कूनू माई, मेरे साथ जुड़ जाओ। अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा? इंसानों के साथ जुड़ने का क्यों हुक्म दिया? मालूम है कि असबाब के दर्जे में इंसानों से जुड़ना, अपने उन इंसानों के साथ जुड़कर आप अल्लाह तक पहुंचेंगे। कि ये मशाइख सिलसिला, ये सीढ़ियां हैं, इस सीढ़ी पर चढ़कर आप छत पे पहुंचना है। लिहाजा सीढ़ी की भी कदर करो। जो सीढ़ी की कदर करता है उसकी हिफाजत करता है, वो छत पर कल को पहुंच जाता है। इसलिए ये लोगों की नादानी है जो कहते हैं और ये डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, तो डायरेक्ट तो फिर अल्लाह से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह खुद ही देगा, फिर मांगते क्यों हो? ठीक है, इसलिए ये कहना गलत है। ये मरातिब है और चढ़ने की वो फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल और फनाफिल्लाह के मुकाम को पहुँचता है।